सभी मसीही विश्वासियों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु में आपका भाई जेम्स आप सभी का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आशा है आप सब बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से आशीषित हो रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे अध्ययन का 14वां दिन है और आज हम मत्ती का सुसमाचार उसके 12वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना और उसके बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जो आप हमारे जीवन में लेकर के आए ताकि हम आपके वचन को जान सकें, उसका मनन कर सकें। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप इस पूरे अध्ययन का संचालन अपने पवित्र आत्मा के हाथ में ले लीजिए ताकि आत्मा जैसा चाहे मैं आपको सिखा पाऊं और आत्मा जैसा चाहे वैसा आप सीख पाएं। तो सारे संचालन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अब बात करते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 34वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। और अब यहाँ 3 ही वचन बचे हैं, 34, 35 और 36 इस अध्याय में, और फिर उसके बाद हम 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि ये सारी चीजें होने के बाद वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। तो दोस्तों, हम देखते हैं गन्नेसरत को वो जाते हैं, वहां पर लोगों ने पहचान लेते हैं और जाकर के अपने अपने बीमारों को उनके पास लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां उन्हें चंगाई देते हैं। और जैसे कि हमने अभी मत्ती के 9वें अध्याय में पढ़ा था कि वो जो स्त्री थी जिसे लहू बहने की बीमारी थी, उसने भी अपने विश्वास के साथ किया था, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छुआ था, प्रभु यीशु मसीह को छुआ और वो चंगी हो गई। और यहां पर भी देखिए लोगों ने अपने कितने बड़े बड़े विश्वासों को बना लिया है और बड़े विश्वास के साथ उनका ये मानना है कि अगर वो उसके वस्त्र को और आंचल को ही छू लेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, और वे चंगे भी हुए। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना, हमें समझाना यही है कि जितना हमारा विश्वास, जैसा हमारा विश्वास वैसा ही हमारे जीवन में कार्य होता है। जैसे कि अभी हमने देखा, पतरस ने अपने विश्वास के द्वारा पहले आने की कोशिश की और वो आने लगा, लेकिन वो हवा और सारी झील से डर के क्या हुआ, जैसे वो डरा वो अपने विश्वास में कमजोर पड़ा और वो डूबने लगा। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से उसका हाथ बढ़ाया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो यहां पर जैसे कि यहां लोग जो गन्नेसरत में भी केवल ये विश्वास कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लेंगे और हमारी जो बीमारी है, जो रोग है, वो चंगा हो जाएगा, और उस चंगाई को भी प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों हम अपने विश्वास को ढीला रखते हैं, क्यों हम अपने विश्वास को डावाडोल रखते हैं, हम क्यों पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, और क्यों हम इस जीवन की हवाओं से, इस जीवन की आंधियों से डर जाते हैं। और जब हम इन जीवन की आंधियों से जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने ढाल बन के खड़ा है, तो फिर हम क्यों डरें। और जब हम डरेंगे तो जैसे पतरस डूब गया वैसे हम भी डूब सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यहां यही सिखा रहे हैं, यहां यही बता रहे हैं कि तुम अपने विश्वास को अल्प मत होने दो, लास्ट तक, जब तक कि वो तुम्हारे जीवन की चाल आखिरी सांस है, आखिरी सांस तक, लास्ट तक तुम अपने धीरज को बनाए रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो। तो देखो कैसे अद्भुत रीति से मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ 14वां अध्याय हमारा समाप्त हो गया, जिसमें हमने पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक जो यूहन्ना के विषय में जो बातें थी, थोड़ी बहुत उसमें हमने अध्ययन किया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लूका के सुसमाचार का जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पूरी स्टोरी एक अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा ताकि आप उसे पूरी तरह से समझ पाएं कि उसके जीवन के हालात क्या थे। तो अब बात करते हैं मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा उसको आप पहले वचन से लेकर के 9वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यहां लिखा है, तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे कि जो कुछ मेरे पास तुझे लाभ पहुंचाने के लिए था वो सारी चीजें मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ा के आ चुका हूं, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया। हे कपटियों,
यशायाह ने तुम्हारे विषय में सही भविष्यवाणी ठीक ही कही है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनके मन मुझसे दूर हैं। वह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहां चैप्टर शुरू हुआ है, और ये 15वां जो चैप्टर है, ये जो बेकार के जो रीति रिवाज हैं, जो आज भी हम मसीही समाजी के लोग उन रीति रिवाजों के पीछे हम पड़े हुए हैं और उनको रीति रिवाजों को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे रीति रिवाजों को, जो उनको महत्व देने से तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, तो ऐसे रीति रिवाजों को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज हम अपने आप को इन सारी बातों से स्वतंत्र करें, क्योंकि हमें समझना होगा। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा हमें करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरे स्वभाव में ढल जाओ। तुम्हें कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ये शरीर के जो भाव हैं, ये सारी धरती में रह जाएंगे। इन शरीर की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे। तुम अपनी आत्मिक चिंता करो, क्योंकि शरीर का तो घात कर सकते हो, लेकिन आत्मा का घात नहीं हो सकता। आत्मा का घात और शरीर का घात, दोनों का घात परमेश्वर कर सकता है। जब तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, तब तुम्हारी आत्मा का भी घात परमेश्वर कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इन शरीर की चीजों के लिए, इन शरीर की अभिलाषाओं के लिए, इन शरीर की परंपराओं के लिए तुम परमेश्वर की बातों को तोड़ देते हो। यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उन फरीसियों शास्त्रियों से क्या कह रहे हैं? फरीसी और शास्त्री क्या कह रहे हैं कि तुम पूर्वजों की परंपरा को तोड़ रहे हो। क्या होता था, यहूदियों में परंपरा थी कि वो खाना खाने के लिए बैठते थे तो अपने हाथ पैर धोते थे और बिल्कुल साफ सुथरे होकर के तब उसके बाद बैठा करते थे। और बहुत सी जगहों में आप अपनी कम्युनिटीज में भी देखेंगे, इंडिया के अंदर जो और दूसरी कम्युनिटीज है उसके अंदर भी, उनके अंदर भी बहुत हाथ पैर धोने का चलन है। 5 टाइम वो अपने हाथ पैर धोते रहते हैं, और सिर्फ ये हाथ पैर ही धोते हैं, बाकी उन्हें अपने मन को धोने का समय नहीं मिलता। खैर, यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सिर्फ परंपराओं का पालन करने के चक्कर में तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हो। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने माता और पिता का आदर करना, लेकिन तुम क्या करते हो कि जो तुम्हारे पास पैसा था, जो तुम्हारे पास सुविधाएं थी, उन सब को तुम क्या कर लिया तुमने, वो परमेश्वर के भवन में जाके भेंट चढ़ा दी तुमने, अपने रीति रिवाज पूरे कर लिए। लेकिन जो माता पिता को तुम वो लाभ पहुंचा सकते थे, वो दे सकते थे, उन्हें कपड़े बनवा सकते थे, उनको खाना पीना करा सकते थे, उनकी दवा दारू करा सकते थे, लेकिन आपने क्या करा, उस पैसे को, परंपरा को फॉलो करने के लिए वो पैसे जो है व्यर्थ कर दिए। तो क्या अब उस आज्ञा का उल्लंघन मैंने और आपने नहीं किया, जो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने माता और पिता का आदर करना? क्या हमने इस प्रकार से अपने माता पिता का आदर किया कि जाकर हम उससे बोले कि अरे जो पैसे हम आपके ऊपर खर्च कर सकते थे मम्मी या पापा, वो पैसे तो भाई मेरे को ये परंपरा का पालन करना था, ये त्योहार आ गया था, ये चीजें हो गई थी, ये करना बहुत जरूरी है ना, ये सारी चीजें करना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम परंपराओं के पालन करने के चक्कर में क्या कर रहे हो, तुम परमेश्वर की बातों को ही क्या कर दे रहे हो, उल्लंघन कर दे रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता है, उन्होंने भी यह बात कही है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसके 13वें वचन में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये कोट की हुई है बात। आप चाहे तो सिर्फ लिख लीजिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसके 13वें वचन में ये वचन कोट किया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर 15वें अध्याय उसके 8वें और 9वें वचन में कहा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो यहां पर यशायाह नबी के द्वारा जो बात कही गई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बड़ा खुल के बताया कि तुम धर्म विधियों को क्या करते हो, धर्म विधियों को ऊपर लेके आते हो कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उछलना चाहिए, ऐसे कूदना चाहिए, ऐसा यूं और वैसा हूं। अरे सारी अन्य जातियां भी तो इसी चक्कर में लगी रहती हैं कि हमें सोमवार को ये करना है, कि मंगलवार को हमें ये करना है, कि बुधवार को हमें ये करना है। अपनी शरीर की मान्यताओं को पूरा करने के चक्कर में वो जो उनकी स्वाभाविक चीजें हैं, जिससे वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, उन चीजों को छोड़ देते। बहुत महान शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह यहां दे रहे हैं, कोई यहां छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं प्रभु।
और जिसने आत्मिक रीति से इन बातों को सीख लिया और अपने आप को आत्मिक रीति से इन सारी चीजों से छुड़ा लिया, सही मायने में प्रभु यीशु मसीह में वो स्वतंत्र हो गया। और अभी हम अपने मनों को स्वतंत्र नहीं कर पाए हैं, अभी हम अपनी सोच को स्वतंत्र नहीं कर पाए। जब भी हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप के ऊपर ठोस। देखिए, एक बहन है हमारी, उन्होंने सवाल किया कि हमें सोने का गहने पहनने चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत से विश्वासी कहते हैं कि सोने के गहने नहीं पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए। एक ने कहा कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अरे, आप, मुझे और आपको समझना होगा, ये शरीर नाशवान है और इस शरीर से कुछ भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको लेना देना है तो सिर्फ इतना है कि इस शरीर के द्वारा तुम अपनी आत्मा को, जो आत्मा इसके अंदर है, उस आत्मा को जो है वो ना करो, गंदा ना करो। अगर तुम अपने शरीर के कार्यों के द्वारा उस आत्मा को क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, उस आत्मा को कीचड़ में डाल रहे हो और पाप में डाल रहे हो, तो वो उससे सरोकार है परमेश्वर को। यदि कोई कार्य अपने जीवन में आप इस शरीर से ऐसा कर रहे हो जो आत्मा और परमेश्वर के विरोध में नहीं है, तो फिर परमेश्वर को उससे कुछ लेना देना ही नहीं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा हूं और खुश हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं, तो कोई मुझसे आके कहे बाइबल इस विषय में क्या कहता है, हमें जन्मदिन मनाना चाहिए क्या हमें जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। एक ब्रदर ने मुझसे पूछा, क्या चर्च का जो एनिवर्सरी है उसे मनाना चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को उससे क्या मतलब। हमें परमेश्वर हमारे से ये देखेगा, क्या हम उस जन्मदिन मनाने में जो आनंद मना रहे हैं, क्या हम उसमें कोई शैतान के द्वारा कार्य को कर रहे हैं। क्या हमारे जीवन के अंदर वहां शराब पार्टी हो रही है, हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम एक दूसरे को लाइन मार रहे हैं, हम एक दूसरे को ये सारी चीजें अगर हम उस आनंद में कर रहे हैं, तो फिर वो आनंद करना परमेश्वर के विरोध में है। तो परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम इस धरती पे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम धरती पे क्या नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमें यह देखते हैं कि हम धरती पे उस चीज को कैसे कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। अगर हम सोना पहन रहे हैं तो कौन से रीजन से पहन रहे हैं। क्या हम दुनिया चर्च में जा रहे हैं और सोना पहन करके जा रहे हैं, लेडीज हैं सारा सज धज के, क्या वो अपना शो ऑफ करने जा रही हैं, क्या वो अपना शो ऑफ करने जा रही है। अगर हम आराधना करने जा रहे हैं तो अच्छा है, हमारे पास जो ज्यादा चीजें हैं वो हम अपना उतार करके अलमारी में रख दें, कहीं वहां जो गरीब कलीसिया की औरतें हैं वो अपने अंदर हीन भावना ला लाएं। प्रभु का वचन कहता है कि जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी करो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो परंपराओं को, जैसा हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, इतनी परंपराएं, हम जितनी इंडियंस में परंपराएं पाई जाती हैं कि ये परंपरा, वो परंपरा, ये वो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इन परंपराओं के चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, अपने उस परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हो। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण आज भी देता हूं, जो मसीही विश्वासी हैं, सच्चे मसीही विश्वासी हैं, उनके घरों में भी कैसे परंपराओं का पालन होने के कारण जो है परमेश्वर का विरोध होता है। देखिए, अभी बताता हूं। क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस आने वाला है, कुछ 15 या 20 दिन रह गए हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। बड़ी तैयारियां हो रही हैं, पूरे साल सेविंग होती है, कभी कोई 2000, कोई 1000, कोई 5000 बचाता है, कोई 10,000 महीना करके बचाता है, और क्रिसमस पे वो सारी चीजें खर्च की जाती हैं और बड़ा घर डेकोरेट किया जाता है, पर्दे लगाए जाते हैं, लाइटिंग लगाई जाती है, बड़े बड़े केक बनवाए जाते हैं, बहुत सारी ये सारी परंपराएं हैं जो कि हम बाइबल में नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों से पहले ही बता दूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिसमस मत मनाइए, आनंद मत होइए, वो सब प्रभु में करिए आप, लेकिन कैसे करिए, ये इंपैक्ट कैसे डालता है परंपराओं को पालन करने के विषय में आपको बताता हूं। ऐसे एक परिवार था, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, दोनों मसीही परिवार से थे। बड़ा भाई बहुत अच्छा कमाता था और अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन छोटे भाई को नौकरी से निकाल दिया गया और पिछले 1 साल से वो बहुत परेशान था। क्रिसमस का टाइम आया, बड़े भाई ने अपना 30-40 हजार रुपए खर्च किए, जैसे मैंने आपको बताया, नए पर्दे, नए कुशन, नई पुताई, नई लाइटिंग, 10 किलो केक और ये वो सब बच्चों के लिए कपड़े। लेकिन जो उसका छोटा भाई था, उसके पास पैसा नहीं था, तो वो अपने घर में कुछ नहीं करा पाया और उसने अपने घर की बस साफ सफाई कराई और जो पुराने पर्दे थे धो धा करके अपने टांगे और सारी चीजें करी, सब कुछ करा। और क्रिसमस वाले दिन भी उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो केक भी बनवा पाए या घर में कुछ पकवान भी बनवा पाए। लेकिन वहां पर उसने, बड़े भाई ने क्या किया, उन परंपराओं को पालन करने के लिए कि मैं ये पर्दे लिया हूं, मैं ये कर दूं, मैं कपड़ा कर दूं, वो चाहता तो इन दिखावटी चीजों में से कुछ कटौती करके, जहां उसने 40,000 रुपए खर्च किए, वहां वो सिर्फ 25,000 या 20,000 रुपए खर्च करके
20,000 रुपए बचा करके वो अपने भाई को, जो उसका सगा भाई है, जो मसीही विश्वासी है, उसके पास जा सकता था, उसको दे सकता था। अगर वो नहीं लेता था तो उसके लिए वो उनके बच्चों के लिए कपड़े बनवा सकता था, वो उनके घर में केक भेज सकता था, वो उनके घर में भी। लेकिन नहीं, यहां पर हम अपनी परंपराएं पालन करके ये सोच रहे हैं कि हमने प्रभु का जन्मदिन मनाया है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उसमें हमने जो अपना जो फिजूल खर्ची किया है, जो हमने उसमें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये सारी चीजें की हैं, तो हम उस त्योहार को कैसे मना रहे हैं। हम फिजूल खर्ची करके अपने घर में बहुत शान और शौकत तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन हम अपने किसी गरीब भाई को, हम किसी विधवा को, हम किसी अनाथ को, किसी ऐसे मसीही परिवार को नहीं देख रहे हैं जिसके घर के अंदर एक खाना बनाने की भी क्या नहीं है, खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ऐसे उत्सवों को मनाने से कोई फायदा नहीं। यदि आप उस ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आप मदद कर सकते थे, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की। आप अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने माता पिता की मदद नहीं की। आप अपने भाई की मदद कर सकते थे, आपने अपने भाई की मदद नहीं की। आप किसी और रिश्तेदार की मदद कर सकते थे, आपने वो कार्य नहीं किया, बल्कि आपने पूरे साल सेविंग करी, और वो पूरा साल केवल व्यर्थ की चीजों में, जिसे परमेश्वर से कोई सरोकार नहीं, जिसे परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं कि तूने घर के पर्दे बदले कि नहीं बदले, परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं। तूने घर में कितना केक बनवाया, परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं। परमेश्वर को यह बिल्कुल भी नहीं सरोकार कि हम अपने इस शरीर के जीवन से क्या करते हैं। परमेश्वर को सरोकार मेरी आत्मा और आपकी आत्मा किस तरीके से सेफ है, उससे सरोकार है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये कह दिया गया कि वो मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं, क्योंकि वो विधियों को धर्म उपदेश करके लोगों को सिखाते हैं कि ऐसी विधि करिए, कि ऐसी विधि करिए। और ऐसी पुराने जो चर्चेस जो चले आ रहे हैं, आज हमारे इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े कलीसियाओं के चर्चेस हैं, वहां भी केवल विधियों को निभाने में ही सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, टाइम वेस्ट किया जाता है। ये विधि निभाइए, वो विधि निभाइए, ये विधि निभाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, सिर्फ विधि ही निभाते जा रहे हैं, जिसकी छुड़ौती बहुत सालों, हजारों साल पहले, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिल गई। और हमें अब अपनी आत्मिक जीवन को संवारना है, लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं, इन विधियों का पालन कर रहे हैं, इन सारी विधियों को पालन करके। और आज वैसे ऐसे ही फालतू सवाल और ऐसे ही फालतू चीजें हमारे जीवन में आ गई हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप एक मसीह को ये नहीं करना चाहिए, एक मसीह को वो नहीं करना चाहिए। अरे सीधी सीधी सिंपल प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 2 आज्ञाओं में ही आपको और मुझे पूरी, अगर हम उसे अपने हृदय से समझ जाएं, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर ये हम अच्छी तरह से समझ जाएं और अपने जीवन में इन 2 आज्ञाओं को सच्चे तरीके से उतार लें, तो फिर हमें ये बात जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगली क्लिपिंग में हम पढ़ेंगे 10वें वचन से, और ये 15वां अध्याय बहुत ज्यादा ये इन सब चीजों को हमें सिखाता है और बताता है कि हमें इस शरीर की अवस्था से कैसे उठना है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।